अस्सलाम वालेकुम। फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के चैप्टर 90 के साथ मैं हाज़िर हूँ। चैप्टर 90 में हम ऑल दो एंड दो पढ़ेंगे। ये भी क्लॉज वर्ड हैं और इनमें अगर हम इसको सोचें उर्दू में इसका मतलब हालांकि या आ, हालांकि और अगरचे इस सेंस में होता है। उर्दू में ये लफ्ज़ अगर हम सोचें तो उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई अनएक्सपेक्टेड बात हो। जैसे मैं कहूँ हालांकि वो मेरा दोस्त है लेकिन फिर भी वो मेरी मदद नहीं करता। ऑल दो ही इज़ माई फ्रेंड ही डजेंट हेल्प मी। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि ऑल दो के साथ बट लगाते हैं। टेक्निकली इसमें बट नहीं आना चाहिए। ऑल दो ही इज़ माई फ्रेंड, उसके बाद कॉमा आएगा, लेकिन फिर भी के लिए आप कॉमा लगा लें, ही इज़ माई फ्रेंड। और यू कैन ऑल्सो से दो ही इज़ माई फ्रेंड he does not help me, although he is only 12 years old he can drive a truck। तो आप एक 12 साल के बच्चे से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो ट्रक चला सकता है। although I was busy I came to attend your party, unexpected चीज़। although he was my real brother he didn't help me, हालांकि वो मेरा सगा भाई था लेकिन फिर भी उसने मेरी मदद नहीं की। although he has time he doesn't want to come here, हालांकि उसके पास वक्त है वो यहाँ आना, लेकिन फिर भी वो यहाँ आना नहीं चाहता। ऑल दो आई वॉन्ट टू डू इट आई डोंट हैव रिसोर्सेज, हालांकि मैं ये करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं। ऑल दो ही हैज़ नेवर बीन टू द यूनाइटेड स्टेट्स ही knows everything about the history of the United States, हालांकि वो कभी भी अमेरिका नहीं गया लेकिन उसको अमेरिका की तारीख़ के तमाम पहलुओं का पता है। तो इसको आम डिस्कशन में हम यूज़ कर सकते हैं, लंबा जुमला बना सकते हैं। ऑल दो ही कैन हेल्प मी ही डजेंट, हालांकि वो मेरी मदद कर सकता है लेकिन वो फिर भी वो नहीं करता। ऑल दो ही वॉज सिक ही केम टू अटेंड द मीटिंग, अब बीमार था तो अमूमन आप बीमार से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आ जाएगा। तो ऑल दो ही वॉज सिक, हालांकि वो बीमार था, ही केम टू अटेंड द मीटिंग, लेकिन फिर भी वो मीटिंग अटेंड करने आया। ऑल दो यू शुड लुक आफ्टर योर ब्रदर, हालांकि तुम्हें अपने भाई की देखभाल करना चाहिए। यू डोंट बॉदर टू डू दिस, तुम ये करने की जहमत नहीं करते। ऑल दो यू शुड हैव गॉन देयर बिकॉज यू हैड मेड अ प्रॉमिस यू डिडंट गो, हालांकि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था क्योंकि तुमने वादा किया हुआ था लेकिन फिर भी तुम वहाँ नहीं गए। तो इसको सारे जुमलों के साथ आप बना सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ऑल दो किसी गवर्नमेंट के बारे में कह सकते हैं, ऑल दो दिस गवर्नमेंट डजेंट इंजॉय मेजॉरिटी इट इज़ मेकिंग इम्पोर्टेंट और इट इज़ कैरिंग आउट इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन, हालांकि इस हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं लेकिन फिर भी वो अहम फैसले कर रही है। although Modi did not uh, although Modi did not secure absolute majority or overwhelming majority, he can still form the government or he can form the government, हालांकि हालांकि मोदी को एब्सोलूट अक्सरियत या ओवरवेलमिंग अक्सरियत, भारी अक्सरियत नहीं मिली लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट बना सकता है। तो अगेन ये भी स्ट्रक्चर, इसमें जो कॉमन मिस्टेक है बहुत सारे लोग बोलने में जो करते हैं वो ऑल दो और दो के बाद बट लगाते हैं, वो नहीं लगाया जा सकता। अगर आप यट लगाना चाहें तो यट कैन बी एक्सेप्टेबल, लेकिन बेटर एक्सप्रेशन यही है कि ऑल दो के बाद आप पहले जुमले के बाद कॉमा लगाएं और फिर दूसरा जुमला बना दें। तो ये आपका चैप्टर 90 था। अब मैं चैप्टर 91 के साथ हाजिर हूँगा।